हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 29 वीडियो है और पार्ट 29 वीडियो में एक्सरसाइज 23.7 पे है। कह रहा है निम्नलिखित अवकल समीकरणों को हल करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। यहाँ जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया ना, ये कुछ खास करके है। पीछे जितने भी क्वेश्चन बना है उससे ये अलग है। हमारा यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, यह dx बटा dy प्लस में px बराबर q के रूप में होगा, जहां p और q अचर होंगे या y में एक क्या होंगे, फलन हो सकते हैं। ठीक है, चर y में एक फलन हो सकते हैं। चलिए तो पहले मैं यहाँ dx बटा dy का वैल्यू निकाल लेता हूं, तो इसको उधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा y dx बराबर में माइनस का x माइनस y स्क्वायर dy। समझ गए ना, ये प्लस वाला इधर आके माइनस का हो गया। इसको इधर लाते हैं भाग में और इसको उधर लेते हैं भाग में, तो हो जाएगा dx बटा dy बराबर में क्या आ जाएगा जी, माइनस का x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ y स्क्वायर और बटा में आपका y। तो यहाँ dx बटा dy बराबर में अलग अलग भाग करेंगे, माइनस का x बटा y और इसमें इससे भाग करेंगे तो y आ जाएगा। मैं इसको इधर लेके आता हूँ, dx बटा में dy प्लस का x बटा y बराबर में y। यानी कि देखो ये फॉर्म में हो गया कि नहीं, dx बटा dy प्लस में 1 बाई y इंटू x और बराबर में y। तो देखो तो यहाँ ये p और ये q हो जाएगा। समझ रहा है कि नहीं यहाँ पे, तो यहाँ चर y में ये दोनों फलन हो रहे हैं p और q। ठीक है, तो यहाँ पर p बराबर में होगा 1 बाई y और q बराबर हो जाएगा y। फिर मैंने आपको इंटीग्रल फैक्टर निकालने के लिए बताया है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, क्योंकि यहाँ ये चर आपका क्या है, y के रेस्पेक्ट में। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई y dy यानी e टू द पावर log y, यहाँ देखो ये हट जाएगा, अब y आ गया। इंटीग्रल फैक्टर क्या आ गया, y आ गया। अब लिखेंगे दिए गए अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल, दिए गए अवकल समीकरण का हल क्या हो जाएगा, x इंटू में इंटीग्रल फैक्टर बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर आपका आ जाएगा dy और प्लस में c। तो x इंटू इंटीग्रल फैक्टर आपका y है बराबर में इंटीग्रेशन q का q क्या है जी, q है आपका y और इंटीग्रल फैक्टर भी है आपका y dy और प्लस में c। तो y स्क्वायर हो जाएगा, तो x y बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dy प्लस c, यही ना हो जाएगा। चलिए तो क्या आ जाएगा यहाँ से, एक्स वाई बराबर में y क्यूब बाई 3 और प्लस में c, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए ये आपका आंसर हो जाए। या एक और काम कर सकते हैं हम लोग, ये जो कांस्टेंट c ले रहे हैं ना, इसको आप c1 कर दो। एक्चुअल में पता है क्या होगा, आगे चल के हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। एक्स वाई बराबर में इधर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 3, तो हो जाएगा y क्यूब प्लस 3c1, ये जाके उधर गुना करेगा तो यहाँ से आ जाएगा 3xy बराबर में y क्यूब और प्लस में 3c1। तो अब मैं लिख दूंगा 3xy बराबर में y क्यूब प्लस में c, लिख दूंगा यहाँ पे जहां c बराबर है 3c1। या हम लोग c1 लिख के c ही लिखते, यहाँ पे मैं इसके जगह पे कोई कांस्टेंट दूसरा लिख लेता, k लिख देता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर